की सभी परियोजनाओं को से उजागर, रोजगार के नए अवसर, बेहतर यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, औद्योगिक विकास से क्षेत्रीय तरक्की की तरफ। वहीं मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जो नए बस स्टैंड के सामने का हम लोगों ने क्षेत्र चुना। और इस जनसभा में समृद्धि, संस्कृति, लोक परंपराओं का भी सामाजिक एकता की एक अलग ही झलक देखने को आपको मिलेगी, जहां पर ये कह सकते ढोल, नगाड़े, ताशे जो हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हैं वो सब भी देखने का अवसर मिलेगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कल हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जींद में जो दौरा रहेगा उसमें विशेष तौर पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण करेंगे और जींद जंक्शन पे भी जाने का काम करेंगे, क्योंकि पुलिस लाइन में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वहां से रेलवे स्टेशन तक, जंक्शन तक वो जाने का काम करेंगे, सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम करेंगे। हम सब हरियाणा वासियों के लिए बड़े गौरव की बात कि हरियाणा तो क्या पूरे एशिया में जींद का नाम इसमें रहेगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि पूरा का पूरा हम लोग बड़े जींद वाले बड़े गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि एक भव्य स्वागत किया जाएगा। और जिसमें ये मैं कहते उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को, युवाओं को, किसानों को मातृशक्ति के मैं सबसे निवेदन प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और वहीं पर हम उसके विचार निकाल। साहब, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें फ्यूल की बचाना है और पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए गए। अब इतनी बड़ी रैली करी जा रही है, तो क्या ईंधन की जैसे कि मैंने कहा कि इको फ्रेंडली रहेगा, हमारी तरफ से पूरा प्रयास कि हम सीएनजी या ई बैटरी इन सब का प्रयोग करें, साइकिल के कुछ साथ ही आएंगे, ई रिक्शा का भी प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि इको फ्रेंडली। बेटा साहब, कल जींद यूनिवर्सिटी में मीटिंग ली गई, संगठन की मीटिंग थी, अधिकारियों की मीटिंग, तो वहां पर देखा जा रहा था हर अधिकारी अपने अपनी गाड़ी से वहां पर पहुंच रहे थे। कार पूलिंग की जो बातें की गई थी शुरुआती दौर में, तो कार पूलिंग नहीं कर रहे आप उसमें। देखिए, अब प्रयास है जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, लेकिन इमरजेंसी में जैसे कि मीटिंग रखी जाती है, जो साधन है उनका प्रयोग एक बार करेंगे ही, लेकिन रैली का विशेष रूप से हम लोगों का एक है कि नया संदेश हम देने का काम। रैली के लिए कितनी जमीन देखी गई है सर? वो लगभग वो जमीन सारी की कुल मिला के अगर हम बात करें पार्किंग वगैरह को मिलाकर लगभग 70-75 एकड़ जमीन के आसपास। क्या ग्रामीण अंचल से आने वाला रैली के अंदर क्या बुगी झोटा या मतलब बैलगाड़ी से भी बैठ के इस व्यवस्था की जाएगी कुछ? होने को तो हो सकता है, अगर कहेंगे तो लोग आएंगे, तो लोगों की भाव भी है, लेकिन उसमें जानवरों के भिड़कने का थोड़ा डर रहेगा, तो उसमें विशेष रूप से ई रिक्शा का या ट्रैक्टर ट्रॉली का इन चीजों का प्रयोग। बेटा साहब, एक विकास की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अभी जिला जींद जल भराव और गड्ढों से मुक्त सड़कें नहीं मिली है, तो कैसे हम विकास पर अभी तक इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं? जहां तक जल भराव की बात है, जींद में बारिश 100 mm के आसपास हुई, तो नेचुरल सी बात है कि कुछ समय लगता है पानी के निकलने में, तो 3 से 4 घंटे के बाद पानी निकल चुका, तो हम लोग सुन गए कुछ 6 पॉइंट ऐसे हैं लगभग जहाँ लो लेवल एरिया है, वहां पे उन लोगों के पुराने मकान, पुरानी दुकानें हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वहां पर हम लोगों ने इंजन का और इन सब चीजों का प्रयोग किया है। एनएच के ऊपर पहले भी इन चीजों का प्रयोग रहा, और जो थोड़े बहुत खड्डे हैं, 1-2 रोड को छोड़कर, जैसे रोहतक रोड का चौक तक लगा लीजिए, और वहीं पर पानीपत रोड जो आज शहीदों रोड जिसको हम कह रहे हैं, वो उसके बनने के तो सब कुछ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से हो गया कार्य चल। डॉक्टर साहब, NH 352 पर आज भी गड्ढों की भरमार है और लिपा पोतिया काम पीछे किया गया है, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान पब्लिक का हो चुका है। जल भराव की समस्या आज भी है और ड्रेन जो है वो क्लीन नहीं है, तो क्या कहीं कैसी विकास हम कहेंगे इस चीज के लिए? नहीं, हम लोगों ने उनके जो पीडी है उनसे बातचीत इसकी हुई है, अगर किसी जो समय अवधि है ठेकेदार की, उस समय अवधि में उन्हीं से ही काम करा। रेलवे स्टेशन के पास जो रोड है उस पे भी काफी समय से पानी भरा हुआ है। कुछ एक एरिया, थोड़ा सा एरिया ऐसा है जो वहाँ पे जिस समय वो रोड बनी थी वहां के लोगों ने वैसा तो काफी बना दिया, तो कुछ एक एरिया ऐसा है कि
जहाँ पर थोड़ा सा पानी रुकता है, लेकिन उसको भी जी आपका कोई बेटा साहब, शहर में जो नई सड़कें बनी हैं वहां पर सफेद पट्टी नहीं लगाई गई है, जिससे दुर्घटना के ज्यादा खतरे हैं। अभी वो कार्य चल सीएम साहब कल अगली स्टेज बनाएंगे कि पुलिस लाइन से जाएंगे और जंक्शन तक जाएंगे। गुजरात में भी जब मोदी जी जाते हैं रोड शो होता है, जनता दोनों तरफ खड़े होकर उनसे वार्तालाप या जिस तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करने का प्रयास करती है, क्या यहाँ भी कोई ऐसा दृश्य दिखने कि हम अपनी तरफ से प्रपोजल ऊपर भेज देंगे, जो ऊपर से पीएम से फैसला आएगा वही बन। सीएम साहब कल किस टाइम आएंगे आपको जाए? कल अभी मैसेज क्लियर नहीं है, लेकिन कल ये फाइनल है कि अभी अपने जी अच्छा, दोपहर तक पहुंचने के इको फ्रेंडली ये दावा किया जा रहा है। आज एक प्रेस वार्ता के समय ही अच्छा ऊपर से ये चीज क्लियर है, तेल और उसको लेके अब युद्ध समाप्त हो चुका है लगभग, तो ऐसा कोई विषय है नहीं। पर फिर भी हम इस चीज को, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से हमारे को ट्रेन चलाने का, तो उसका एक प्रयास है और लोगों को भी हम आदत डालने का काम करें। जैसे बारिश का मौसम है, कोई निकाल भी देखा जाए स्थान को लेकर जी हमारा प्रयास रहेगा कि वो जो है जर्मन टेंट जो लगेगा, जर्मन टेंट तो वो लगेगा, उससे कोई आसपास तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन वैसे को विधायक जी जो अर्बन स्टेट वाला जो हमारा मेन रोड है चक्की रोड, उस रोड पे हर साल मतलब विषय ये नहीं है कि बारिश आती है तभी पानी होता है। अगर एक बार बारिश आ गई 4 दिन वहाँ पानी नहीं लगता, चक्की रोड वाला वो मेन रोड है। आज ही अभी आपके इसके बाद में हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है यूएलबी और पब्लिक हेल्थ की, उसमें इस विषय पर मुझे सब चर्चा किसी को कितनी दलेर जी, दलेर जी मुख्यमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जितनी आपने योजनाएं बताई उसका शिलान्यास करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। जाहिर सी बात है, इन सभी परियोजनाओं की तो घोषणा होती है। प्रधानमंत्री जी अब जीत आ रहे हैं, नई क्या प्रदेश नेतृत्व या जी नेतृत्व कुछ बड़ी मांग प्रधानमंत्री से करेंगे? हमसे अगर कोई होगा तो हम लोग अपनी नई डिमांड जींद के लिए रखने का काम करेंगे। तो हमारा एक तो जो हमारा डीपीआर के लिए जो हमारी जो डीपीआर बननी है सर्कल की जींद की, उसकी रखेंगे। और विशेष रूप से मैं क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम की मांग में जरूर अपने पास। सर रैली स्थल पर कितने मंच होंगे सर? अभी इस चीज का तय नहीं हुआ, अभी आज ही मीटिंग प्रारंभ हुई है, तो इसमें सब चीजें तय हो जाएगी। चलिए